तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये बड़े भारी है और यही डबल स्टैंडर्ड इस देश की राजनीति में सक्रिय है। मेरे साथ बात करने के लिए पहले मेरे साथ केंद्रीय मंत्री जुड़ रहे हैं मेघवाल साहब। दलित अत्याचारों में राजस्थान 1 नंबर हो गया पूरे देश में। शर्म आनी चाहिए अशोक गहलोत साहब को। लेकिन आप घेर क्यों नहीं पा रहे हैं? आप लोग जा क्यों नहीं रहे हैं? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मेरे राज्य के अंदर अगर आपत्ति है बीजेपी को तो प्रधानमंत्री मोदी जी जाए, गृह मंत्री अमित शाह जी जाए, जेपी नड्डा भी जाए। आप क्यों नहीं गए? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मंत्री जी, आप क्यों नहीं गए? देखिए, ये दलितों पे अत्याचार जो आपकी सरकार में हो रहा है, सरकार आपको माफ नहीं करेगी। ये जनता आपको माफ नहीं करेगी सरकार को। ये सोच ले अशोक गहलोत साहब। अभी आप खुद कह रहे हैं मंत्री जी कि कांग्रेस जहां पर हिंसा कर रही है या फिर उनके शासित राज्यों में जहां हिंसा हो रही है, कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बचाव में आ जाते हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को भी बचा ले रहे हैं, वो इसको आपके विरुद्ध मुद्दा भी बना ले रहे हैं। आप नहीं कर पा रहे। ये पॉलिटिकल कमजोरी आपकी मानी जाएगी या चालाकी कांग्रेस की मानी जाएगी? यहां तक आपने मंत्री जी को स्तब्ध होते देखा, लेकिन आगे जो है उसके लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चाहिए। बात है एक ऐसी जगह की जो अक्सर चर्चा में रहती ही है। पिछले 2 हफ्तों में 11 सिविलियंस की टारगेटेड अटैक्स में मौत हुई है। किलिंग्स का मेन रीजन आपका नॉन मुस्लिम होना या आपका किसी अन्य स्टेट से होना। जिस केस में आप मुस्लिम हैं या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। मरने वालों में कश्मीर के माइनॉरिटी माइग्रेंट्स, सिख्स, कश्मीरी पंडित्स और मुस्लिम्स भी शामिल है। हाल में हुए अन्य इंसिडेंट्स की तरह सत्ता इस पर भी मौन है। अमीश देवगन ने अभूतपूर्व पत्रकारिता का परिचय देते हुए कुछ सवाल किए। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं दिल की गहराई के साथ। कश्मीर के अंदर हिंदुओं और सिखों को खोज के मारा गया है। आईडी कार्ड देखे गए हैं, जेबों से आईडी कार्ड निकाले गए हैं, उसके बाद उनको मारा गया है हिंदुओं और सिखों को। किसी के कान पे जो नहीं रेंग रहे कि कश्मीर के अंदर हो रहा है सिलेक्टिविज्म। तो ये है तो ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस आरोप लगाती है कि 370 आपने हटाया, कश्मीर अब आपके कंट्रोल में है, फिर क्यों मर रहे हैं हिंदू और सिख? प्रियंका गांधी मौन व्रत करती है, उसकी लेकिन निंदा कश्मीर हमने में भी मंत्री की। जी सवाल आपके शासन में हमने भी कहा, लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां जाते हैं, उसमें एक शब्द नहीं बोलते हैं। पर जम्मू कश्मीर में जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन सवाल आप पे नहीं उठा। नुकसान करेगी, कांग्रेस को भी बहुत नुकसान करने वाली। मैं कह रहा हूं जम्मू कश्मीर में जो हुआ उस पर आप पे भी सवाल खड़ा होता है क्योंकि शासन आपका है। हम आपको क्या कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के मामले में ये जो आपने सवाल खड़ा किया, ये सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जहां भी हो, किसी का भी शासन हो जी, मानव अधिकार एक जैसे होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पॉइंट ये है कि सिलेक्टिविज्म अगर हो रहा है गौरव भाटिया, तो इसके विक्टिम भी देश ही बन रहा है, लेकिन देश में शासन आपका है, जिम्मेदारी आपकी बहुत सारी बनती है। अगर नैरेटिव अपना ऑपोजिशन बिल्ड कर जाता है, सिलेक्टिविज्म ऑपोजिशन बिल्ड कर रहा है और उस चीज को इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो ये कमजोरी आपकी है। अमीर जी, पता नहीं किसकी कमजोरी है किसकी नहीं है। 150 वोट जिस प्रवक्ता को नहीं मिलते हैं उसको समय दिया जाता है। 303 सीटों वाला प्रवक्ता पार्टी का बैठा रहता है। चुप रहिए, अब आप बीच में मत बोलिए। नहीं, सवाल तो मेरा पूछूंगा ना गौरव जी। बोलिए। अपनी पार्टी की कमजोरी को छुपाने के लिए मेरे पे क्यों तोहमत लगा रहे हैं आप? बोलिए अपनी बात। कोई पार्टी की कमजोरी नहीं है। आपको संविधान का ज्ञान देता हूं। सबसे बड़े नरसंहार कौन से हुए? 1984 के दंगे, 3,500 सिख मार दिए गए। न्याय किसने दिलवाया? नरेंद्र मोदी जी ने। कश्मीरी पंडित भागे। क्या आपने सुना सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने कभी बात करी? कश्मीरी पंडितों को तो अभी भी मारा गया। कश्मीरी पंडितों को तो अभी भी मारा गया। बदला क्या 1990 से अभी तक? बदला क्या मुझे बताइए ना। कश्मीरी पंडितों को तो अभी भी मारा गया। अभी भी कश्मीरी पंडितों को उधर मारा गया। क्या बदला मैं बताता हूँ। हाँ बताइए ना, क्या बदला? अभी भी चिन्हित करके मारा गया, सिखों को मारा गया। वहां पर अभी भी कश्मीरी पंडित जो बचे थे वो बेघर हो रहे हैं। अब किसकी सरकार है? क्या वहां पे राहुल गांधी की सरकार है? सरकार तो आपकी है। आइए बहना, मैं तो हैरान हूं।